अरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें इस समय के दौरान खाने से बचना चाहिए। अगर आपने कभी सोचा है कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो आज मैं आपको इस बारे में बताने वाला हूँ, ताकि हमारे पितर हमसे नाराज़ ना हों और हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे। देखिए, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। इसे हम श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं और यह समय हमारे पितरों को समर्पित होता है। इस साल 2024 में पितृपक्ष मंगलवार 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त हो रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान हमारे पितर धरती पर आते हैं और उनका श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब हमारे पितर हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें खुश रखने के लिए उनके तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। इस दौरान खान पान पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि हमारे पूर्वजों को तृप्त करने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी है। अब चलिए, मैं आपको बताता हूं कि इस दौरान किन चीजों से बचना चाहिए। पितृपक्ष में इन चीजों का भूलकर भी सेवन न करें। 1. मसूर की दाल। जी हां, पितृपक्ष में मसूर की दाल खाने से बचें। इसका कारण ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, जहां मसूर की दाल का संबंध मंगल ग्रह से जोड़ा गया है और मंगल को क्रोध का कारक माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष में इसका सेवन अशुभ होता है। 2. पक्का चावल, उसना चावल। इस समय पक्का चावल, जिसे उसना चावल भी कहते हैं, नहीं खाना चाहिए। पूजा पाठ में अरवा चावल यानी कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं, पर पक्का चावल नहीं। 3. मूली और गाजर। मूली और गाजर को पितृपक्ष के दौरान अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि इनका संबंध राहु से होता है। इन सब्जियों को पूजा पाठ में वर्जित माना गया है, तो इन्हें न खाएं। 4. अरबी और करेला। अरबी और करेला भी पितृपक्ष में वर्जित माने जाते हैं। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो पितर आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए इस दौरान अरबी और करेला खाने से बचें। 5. दूध। अब दूध के बारे में जानना दिलचस्प है। आप जिस दिन पितरों का श्राद्ध कर रहे हों उस दिन खीर बना सकते हैं, क्योंकि खीर को पितरों का भोजन माना गया है, लेकिन बाकी दिनों में दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। 6. लोहे के बर्तन का उपयोग। एक और महत्वपूर्ण बात है कि पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करने से पितर तृप्त नहीं होते और वे नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान क्या काम नहीं करने चाहिए? अब कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें इस समय नहीं करना चाहिए। अगर आप इनसे बचेंगे तो आपके पितर प्रसन्न रहेंगे और आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। 1. काले तिल का इस्तेमाल। श्राद्ध के दौरान तर्पण में काले तिल का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस समय भूलकर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल न करें। 2. मांगलिक कार्य न करें। पितृपक्ष के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इसके अलावा नया सामान भी न खरीदें। 3. झूठ बोलने से बचें। इस समय झूठ बोलना, किसी को अपशब्द कहना या किसी के साथ छल कपट करना मना है। इससे पितर नाराज हो सकते हैं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 4. दरवाजे पर आने वाले जानवरों का अपमान न करें। अगर आपके दरवाजे पर कोई जानवर, साधु, गाय, कुत्ता या भिखारी आता है तो उनका अपमान न करें। इनका अपमान करने से पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। 5. श्राद्ध करने वाले को बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को बाल, नाखून या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। यह भी एक मान्यता है। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? अब जब हमने यह जान लिया कि क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन कामों को करना शुभ होता है। 1. गायत्री मंत्र का जाप। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। 2. जानवरों को भोजन कराएं। हर श्राद्ध वाले दिन गाय, कुत्ता, चींटियों और कौवों को भोजन दें। यह मान्यता है कि इनके माध्यम से आपका भोजन पितरों तक पहुंचता है। 3. जल से तर्पण करें। रोजाना स्नान के बाद जल से पितरों को तर्पण करें, इससे उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं। 4. दीप जलाएं। शाम के समय एक दीपक जलाएं। सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाना चाहिए। 5.
ब्राह्मणों को भोजन कराएं, श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। दोस्तों, पितृपक्ष हमारे लिए एक अवसर है अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का। इन सरल नियमों का पालन करें और अपने पितरों को तृप्त करें। अब अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो एक काम जरूर करें, हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करें। इससे न सिर्फ आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, बल्कि हम इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा कर सकेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।